Hello, so good evening to all. In my today video, इग्नोर माई जस्ट बैकग्राउंड क्योंकि अभी थोड़ा रूम में अंधेरा है तो उसके कारण थोड़ा लाइट की कमी आ रही है। बट मैंने एक अपनी लाइट ऐसे टेम्परेरी लगा रखी है। तो आज मैं मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हम कोई भी एजेंट की मतलब कैसे पहचान करें कि कोई एजेंट फ्रॉड है या सही है। तो इस मामले में आप ये कर सकते हो, अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू अपना काम बनवा रहे हो लाइक सिक्योरिटी गार्ड का और इन अदर फील्ड, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कोई भी जो बातचीत है व्हाट्सएप पे जहाँ फेसबुक वगैरह पे आपकी बात होती है, चलो मोस्ट ऑफ द जो एजेंट होते हैं वे व्हाट्सएप पे बात करते हैं। बट अगर आपने ये भी देखना है कि उनका ऑफिस किधर है, आपने ऑफिस में भी जाके देखना है उनका, ठीक है। ऑफिस में भी उनकी देख सकते हो जाके। जैसे मैं अगर आप अपनी बात करूँ, जिस तरह मैंने अपने एजेंट के थ्रू जैसे वीज़ा लगवाया था, उनका प्रॉपर एक ऑफिस था। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे बात नहीं करनी, फिज़िकली जाओ उनका ऑफिस देखो किधर है किधर नहीं है, ऑफिस विज़िट करो, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, आप उनको पूछ सकते हो कि आप सेम कंपनी में अगर कोई गया हुआ है तो उनका कोई प्रीवियस कोई भी जैसे जो कि बंदा जैसे कोई गया हुआ है तो उनसे भी आप बात करके पूछ सकते हो। एंड उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि जो भी पैसे वगैरह अगर आपने देने हैं तो वो वीज़ा लगने के बाद ही दें, ठीक है। मेरा तो यही राय है। अगर कोई भी एजेंट वगैरह आपसे पहले पैसे मांगता है, क्योंकि ये दो चलो बाकी दूसरे कंट्री का तो चलो मेरे को नहीं पता है, जो भी ऐसे दुबई वगैरह क्या है उसमें आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपना वीज़ा वगैरह देखें, वीज़ा आने के बाद ही आप अपने पैसे दें, अदरवाइज़ ना दें। एंड अगर उसके बाद अगर आपका वीज़ा जैसे कि आपने इंटरव्यू दी, इंटरव्यू क्लियर होगी एंड आपका वीज़ा वगैरह आ जाता है, तो उसके बाद आपने बस वीज़ा वगैरह अपना प्रॉपर तरीके से चेक करना है। आपका ऑफ़र लेटर आता है, उस पर प्रॉपर देखना है कि आपका जॉब रोल क्या है, ठीक है। आपको जो काम बताया जा रहा है, जैसे अगर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की इंटरव्यू दी है, ऐसा ना हो कि बाद में मेरे को कहीं और पे किसी और काम में लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्रॉपर अपना जॉब रोल देखना है, ठीक है। अपना जो भी आपका ऑफ़र लेटर दिए होंगे उसमें प्रॉपर लिखा होता है, ठीक है। उसमें अपना जॉब रोल देखना है, अपना सैलरी देखनी है कि सैलरी जितनी बताई गई है उतनी लिखी हुई है। एंड उसके बाद जो अपना क्या कहते हैं उसको, अपने वर्किंग आवर देखने हैं, अपने डे ऑफ देखने हैं। एंड और जो कंपनी बेनिफिट वगैरह देती है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो सब चीज़ें हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से पढ़नी है। ऑफ़र लेटर पे जो भी सब चीज़ें लिखी होती है, ए टू जेड सब कुछ लिखा होता है। साइन जब हमने करना है तो ऑफ़र लेटर ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद ही साइन करो, ताजो बाद में आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े बाहर दुबई में आके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड हो जाते हैं कि लोगों को काम कुछ और बताया जाता है एंड बाद में उनको किसी और काम में लगा दिया जाता है। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है आपने, प्रॉपर पूरा ऑफ़र लेटर अच्छी तरीके से पढ़ना है। अपना जो वीज़ा वगैरह है, कई बार क्या होता है कि वीज़ा वगैरह फेक भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप अपना जो वीज़ा ई वीज़ा आपका आता है उसको प्रॉपर तरीके से आप चेक कर सकते हो। एंड जो अपनी एमिरेट्स की जो दुबई की जो वेबसाइट है उस पर अपना प्रॉपर अपना वीज़ा नंबर डाल के देखो, उस पर पता चल जाता है कि आपका वीज़ा वैलिड है, आपका वीज़ा एक्टिवेट हो गया है। उसमें प्रॉपर पूरा आई थिंक 2 और 3 मंथ का वीज़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो उसका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपका जो है आगे वीज़ा लग जाता है, ठीक है। 2 ईयर के बाद जो वो कंपनी वगैरह सब कुछ कंपनी खुद ही करती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आपने किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है। एंड पैसे जैसे मैंने बता दिया कि पैसे आपने वीज़ा लगने के बाद ही दो तो अच्छा है, ठीक है। टिकट वगैरह देखो अपनी कब करवा के देते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो वीज़ा ऑफ़र लेटर जब आ गया, प्रॉपर तरीके से पढ़ने के बाद साइन करने के बाद फिर ही एजेंट वगैरह को पैसे दो। अदरवाइज़ ऐसा अगर कोई पहले ही मांगने लग जाए कि हाँ ऐसे है वैसे है, ठीक है, उस चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अपना उनको बोलो कि हम पैसे तभी देंगे जब हमारा वीज़ा आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। एंड
बाकी उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एंड देखो कि इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मोस्ट ऑफ द एजेंट क्या करते हैं कि आपका पासपोर्ट वगैरह रख लेते हैं। मेरा इस मामले में यही है कि अपना थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। अगर आप खुद देखो कि आप देना चाहते हो या नहीं पासपोर्ट देना चाहते, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह जो है मेरे हिसाब से तो देने नहीं चाहिए, ठीक है। पहले तो ना दो तो ही बेहतर है, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर कोई भी परेशानी आती है तो किसी भी चीज़ में वो होता है कि आपके डॉक्यूमेंट वो रख लेते हैं। एंड बाई चांस कुछ मतलब कि किसी भी कारण आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर वो कुछ ना कुछ एजेंट वगैरह जो है पैसे मांगने लग जाते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, उसके बाद ही हम आपका पासपोर्ट एंड जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वापस करेंगे। तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर देने भी है तो थोड़ा देख के संभल के दें, अदरवाइज़ ना ही दे तो बेहतर है। आप व्हाट्सएप पे ओनली व्हाट्सएप पे जहाँ जो भी अगर आपको जिधर भी आपसे मिले हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, उसको छोड़ के आप ज़रूर एक बार फिज़िकली आप जो कि है एजेंट के ऑफिस में जाएं, प्रॉपर देखिए उनका ऑफिस किधर है किधर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये चीज़ थोड़ा मैटर करती है। आप फिज़िकली जाएंगे आपको पता होगा ऑफिस किधर है। अदरवाइज़ जो व्हाट्सएप वगैरह पे इन सब चीज़ों पे फेसबुक वगैरह पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। एंड उनका आपको फिर बाद में चलो आपसे पैसे ले लूँ भी लेते हैं, फिर आपको ऐसे झूठ मूठ का एड्रेस बता देते हैं कि हमारा ऑफिस इधर है, ठीक है। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें आप। अगर आपसे कोई भी आप एजेंट के साथ बात करते हैं तो पहले उनका ऑफिस में विज़िट भी करके देखें कि हाँ उनका सच में ऑफिस है या नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं जो ऐसे व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे फ्रॉड वगैरह करते हैं। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यही था मेरी वीडियो में आज। मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से जो है एजेंट के थोड़ा देख सकते हैं कि एजेंट फ्रॉड है या कैसे है, ठीक है। सबसे पहले उनका यही देखें कि उनका कोई फिज़िकली उनका ऑफिस है, प्रेजेंट ऑफिस है या नहीं है। अगर है तो उस पर ज़रूर एक बार विज़िट करके देखें। उनकी जो उन्होंने उनके द्वारा उनसे पूछें कि उन्होंने कौन कौन से किस किस लोगों के वीज़े लगवाए हैं। अगर हो सके तो आप लोगों से जिनके वीज़े लगे हुए हैं आप उनसे व्हाट्सएप पे या किसी फ़ोन के थ्रू भी आप उनसे एक बार पूछ सकते हो, ठीक है। फ़ोन वगैरह करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपका इंटरव्यू, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, ठीक है, आपने अपना जॉब रोल जो भी अपना ऑफ़र लेटर है प्रॉपर तरीके से उसको देखें एंड उसके बाद ही सिग्नेचर वगैरह करें एंड पेमेंट वगैरह करें, ठीक है। और अगर आप पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो उस चीज़ का थोड़ा देख लें, आप रसीद वगैरह ले लें, क्योंकि बाद में थोड़ा फिर बंदे को वो नहीं रहता कि अगर आपके पास रसीद वगैरह होगी, अगर बाई चांस आपके साथ फ्रॉड भी होता है बाद में तो आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होता है। अदरवाइज़ आप पैसे दे दोगे, आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। अगर सामने वाला बंदा फ्रॉड करके चला गया तो आप फिर अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी तो उस टाइम पे आपके पास कोई भी सबूत नहीं होगा। इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। एंड अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासवर्ड वगैरह अगर आपने देना भी है उनको, ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद मैंने जैसे बोला कि एजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एजेंट पासवर्ड वगैरह अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह रख लेते हैं। उस चीज़ में भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपको पूरा भरोसा है एजेंट के ऊपर तभी दें, अदरवाइज़ आप ना ही दें तो बेहतर है। तो यही था आज की मेरी वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिक्योरिटी जॉब, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑल द क्वेश्चन। एंड यही मेरा आपका है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बाहर आना है, चलो किसी भी कंट्री में किसी भी काम में आना है तो थोड़ा देखें पूरा जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द जो दुबई में आते हैं मेरे जैसे ही लोग होते हैं, मिडिल क्लास बॉयज़ होते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास परिवार फैमिली से ही आते हैं। एंड जो भी हम एजेंट वगैरह को भी पैसे देते हैं, किसी को भी चलो देते हैं, किसी के थ्रू भी काम बनवाते हैं तो वो हमारा काफ़ी मेहनत से पैसा बना होता है, ठीक है।
उस चीज़ को थोड़ा संभल के यूज़ करें एंड पूरा प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लें एंड पूरी प्रॉपर जानकारी रखें। हर एक चीज़ को पूरा ऐसे ना किसी पे ना छोड़ें, खुद उस चीज़ के अगर मैंने बाहर आना है तो मैं खुद उस चीज़ का ध्यान रखूँ, ये सोच के काम करें। एंड ता जो आपके साथ अगर कुछ फ्रॉड वगैरह भी होने की चांसेस हो तो वो उसको आप कम कर सको। एंड यही है मेरा, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मैं आगे भी इस तरह की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो थोड़ी लाइट की कमी थी, बट फिर भी मैंने ऐसे जो इधर मैंने लाइट लगा के चलो जुगाड़ करके थोड़ा वीडियो बना ली। एंड क्योंकि मेरे रूम में थोड़ा लाइट कम है, इस चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ मैंने चलो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है एंड आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।